स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के जो हमारा सेट 2 है उसको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके पेपर में कल पूछा जाने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जहाँ जहाँ तक हो सके क्लैरिफाई करते हुए बढ़ूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल। देखिए, तो नल सेट बोलते हैं किसको, तो नल सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, इसको हम लोग 5 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका सेट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं बनाते जो डिविजिबल बाई 2 हो, क्योंकि जो भी डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या होता है कि वो इवन कैटेगरीज में चला जाता है। इसीलिए सेट जो है इसका ए होगा, इसका राइट आंसर। क्लियर है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ ए इज इक्वल टू इतना है दिया हुआ, अगर आपके पास ए की वैल्यू इतनी दी हुई है तो, और बाकी आपको पता नहीं कि ए है 1 2 3 4 4, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या है आपको पूछा गया है, इनकरेक्ट है। क्लियर है। तो एक चीज़ तो आप देखिए कि यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया, तो सबसे पहला कि 3 4 जो है, ठीक है, ये बार बार कलर प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो 3 4 जो है वो आपका क्या है, वो तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये सही है। 3 4 क्या है, सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, और 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो 3 4 का जो सेट है वो बिलोंग नहीं कर, सबसेट नहीं है। ठीक है, वो तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द सेट एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यहाँ पर ये जो है आपके पास कि एक्स की जो वैल्यू है -4 से 6 में, वो कौन से रेंज और डोमेन बताएं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए कि एक्स जो है वो -4 और 6 के बीच में, तो दैट मीन्स एक्स जो है यहाँ पर इक्वल है, इसीलिए ये क्लोज हो जाएगा, यानी एक्स जो है वो 6 पे जाके क्लोज हो जाएगा, बट 4 पे ये ओपन है, तो इसलिए 4 और 6 पे जाके इस तरीके से रहेगा। तो इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो आप देख सकते हैं, वो कुछ ऑप्शन नंबर सी के अनुसार क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर मैं बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे -4 और 6 को प्लॉट कर रहे हैं, तो -4 पे इक्वल नहीं है, तो इसी कारण यहाँ पे सिंपल ऐसे ब्रैकेट, और यहाँ पे 6 पे इक्वल है, तो यानी क्लोज्ड हो गया है। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गिवन द सेट इतना इतना एंड इतना, आपके पास ए बी और सी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसिडर द यूनिवर्सल सेट, जहाँ पर यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे सेट इंक्लूड हो जाए। तो आप मुझे बताइए, ए बी और सी आपके पास दिया हुआ है। ओके, तो आपको बताना यूनिवर्सल सेट क्या हो जिसमें सारे के सारे, तो सिंपल क्या करना है कि वो सेट के जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को देखिए जरा, गौर कीजिए। यहाँ पर 0 1 2 3 4 देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सारे के सारे ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, सी भी आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होना, हालांकि यहाँ मिस प्रिंटेड है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की और। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा राइट वेन डायग्राम सही है। ओके, तो देखिए वेन डायग्राम ए के लिए बताना है। तो वेन डायग्राम में बेसिकली क्या है कि ये अगर वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम में 1 3 4 5, इस वाले में यही समझ, अगर आप इस वाले पोर्शन को निकाल देंगे, तो अगर यही आपसे पूछा जाता बी के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाता, बी के लिए हो जाता 2 4 5 6 हो जाता। ठीक है, लेकिन ए के लिए पूछा है तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बताना है कि ए बी और सी है और डी इस तरीके से है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन डी, और फिर इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो पहले तो आपको बनाना कैसे है, ध्यान से देखिए कि सबसे पहला ए यूनियन डी का मतलब होता है ए और डी से बना हुआ है। ठीक है, तो ए और डी को आप मर्ज करना है। ओके, उसके बाद बी और सी को भी मर्ज करना है, और उनके बाद इंटरसेक्शन मतलब था कॉमन पॉइंट खोजिए, कॉमन नंबर्स क्या क्या। तो देखिए ऐसा नंबर खोजिए जो इन दोनों से बना है और इन दोनों से बना है, उसको कॉमन कौन सा नंबर। देखिए सबसे पहला इसमें भी 3 आया है, तो इसमें क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन में कहीं पर 3 आया है। ओके, 3 तो इसमें देखिए बी और सी से जो बनने वाला है उसमें कहीं पे 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है। अच्छा, अगला देखिए कि 5 और 5 आ रहा है, इस इन दोनों में आ रहा है, तो इसमें कहीं पर 5 आ रहा है। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सिंपल देखिए, ज़्यादा कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ए यूनियन डी क्या होगा। जैसे ए यूनियन डी का मतलब क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए 1 है, ओके, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 11, ए यूनियन डी निकल जाएगा। ओके, उसके बाद जब आगे निकालेंगे बी यूनियन सी निकालेंगे, तो आपका निकलेगा 7
9, 11, 13, 15 ये बनेगा। अब इनमें कॉमन क्या जा रहा है, अब दोनों को देखिएगा तो 7 जो है वो दोनों में आ रहा है, 9 जो है दोनों में आएगा, 11 आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है द वैल्यू ऑफ एफ जीरो, तो सीधा सीधे इसका आंसर है 1। ठीक है, क्योंकि आपको बोला एफ जीरो, तो यहाँ एक्स है वहाँ पे जीरो पुट गया, यहाँ जीरो जीरो होता है, राइट आंसर 1 हो गया। क्लियर है। उसके बाद पूछा है इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा है डोमेन, तो डोमेन निकालने के सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सिंपल देखिए x माइनस 1 को 0 के बराबर किया तो x बराबर क्या आ गया है, x बराबर क्या आ गया है 1 आ गया। ओके, तो यहाँ से आप सीधा इसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन बी है, -1 का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 में बोल रहा है कि a क्रॉस बी, ये ठीक है, ये सब वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो a क्या होगा, तो सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट को आपको लिख देना है -2, सारे के फर्स्ट एलिमेंट को लिखिए -2 0 3। ठीक है, -2 0 3 ने 9 का a बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इफ़ a इज इतना है, b इतना है, तो हाउ मेनी सेट्स सबसेट विल a क्रॉस b, तो इसमें 2 और इसमें 2, तो टोटल 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 10 का a। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग देखते हैं 11 नंबर, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन, तो देखिए एक व्हील है जो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, यानी 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, यानी टाइम जो दिया हुआ है 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड दिया हुआ है, और रिवॉल्यूशन जो है 300, तो एक चक्कर बोल रहा हाउ मेनी रेडियन डज इट ट्रैवल इन 1 सेकेंड। तो सिंपल सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 सेकेंड में 360 चक्कर, तो एक सेकेंड में 360/60 यानी 6 चक्कर। ओके, और 6 चक्कर लगा रहा है एक सेकेंड में, और एक चक्कर में वो पूरा 360 यानी 2 पाई घूमता है, तो 2 पाई इंटू 6 यानी आपका हो जाएगा 12 पाई, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है। अगले बढ़ते हैं 765 की वैल्यू की ओर। 765 का वैल्यू कितना होना चाहिए। ओके, तो एक मुझे बताइए, साइन 765 को आप लिख सकते हैं, साइन आप लिख सकते हैं 2 गुना 360 प्लस 45, तो आप देख सकते हैं 2 गुना 360, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 360 मतलब यहाँ, उसका 2 गुना यहाँ, और ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये सिंपल साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2 हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपको डायरेक्टली फैक्ट से आप याद रख सकते हैं, इसका 2 माइनस √3 हो जाता है। क्लियर है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का साइन 36 कॉस 9 प्लस कॉस 36 प्लस, इसमें आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन ए प्लस बी यानी 36 प्लस 9 यानी साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। क्लियर है। साइन जो है 45 जो है आपका 1/√2, इसका क्लियर है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 और एक्स का वैल्यू इतना से इतना बिलोंग कर रहा है, तो आप मुझे बताना है कि इसमें 10x का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए, सारे के सारे पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये -π/2 यहाँ जीरो है, ये पाई होता है, और ये होता है 3π/2, तो 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर होता है, इसी कारण से यहाँ पर 10 खुद पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यूज़ तो ऐसे भी निकल जाने वाले। क्लियर है। अब रह गया है कि अगर ये है 1/2, तो इसके बाद आपके पास दो आंसर, ये और ये, तो कौन सा वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करना, तो मुझे पहले बताइए साइन एक्स कौन सा वैल्यू के लिए होता है, ये आपका होता है 30 डिग्री के लिए। किसके लिए होता है, 30 के लिए हो जाता है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर 10 30 रखने यहाँ से रखते हैं, तो 10 30 कितना हो जाता है, 10 30 होता है आपका 1/√2, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्लियर है। उसके बाद अगला पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा साइन एक्स का। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है साइन एक्स का, तो आप मुझे बताइए साइन एक्स के कौन कौन से वैल्यू, पहला तो होता है साइन 60 के यानी π/3 के लिए मिल जाएगा, और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट यानी 2π/3 के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो देखिए सबसे पहला बात है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो cos x इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस 1/√2, तो यानी cos x कितना बोले 45 डिग्री। तो एक मुझे देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पाई 45 डिग्री का मतलब कितना होता है π/4 होता है। क्लियर है। कितना होता है π/4 होता है। तो एक चीज़ आप देखते हैं कि π/4 वाले ऑप्शन यहाँ π/4 है, देखिए सब में तो π/4 ही दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, π/4 π/4 π/4। ओके, अब देखने वाली बात है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। एक मुझे बताइए, कॉस का
अगर कॉस में आप एन पाई चले जाते हैं, ठीक है, कॉस में आप क्या जाते हैं, कॉस पाई का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एन पाई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है, एन पाई, यानी एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 के फैक्टर में आप जाते हैं तो आपको वही वैल्यू रिपीटेड मिलती, इसी कारण इसका 17 का ऑप्शन बनेगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है, यदि cos x जो है वो 3/5 है और x बिलोंग्स टू इतना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो sin x/2 कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ से एक काम हम लोग कर सकते हैं। एक फार्मूला अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल सा, अगर यहाँ स्पेस मुझे थोड़ा सा चाहिए, जस्ट अ मिनट। देखिए ये पहले थोड़ा सा स्पेस, देखिए सबसे पहला है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसके लिए हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यानी जो साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ डबल एंगल है तो ये इसका आधा होगा। आपके पास आपने यहाँ रखा है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन, बढ़ते हैं। आपके पास कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ है 3/5, कितना दिया हुआ है 3/5, तो 1 माइनस कॉस कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 3/5/2, तो जब 3/5 तो 5 में से यहाँ चला गया तो 2/5 इंटू, तो 2 और 2 कैंसिल, यानी साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना, साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू 1 यानी इसका वैल्यू 1/√5 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, 1/√5। अच्छा, यहाँ दो वैल्यूज मिलते हैं प्लस और माइनस, बट यहाँ पर x फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, इसी कारण ये पॉजिटिव होगा, क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्या बोला गया है आपको, साइन 3x/2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक चीज़ बताइए मुझे, साइन 3x/2 इज इक्वल टू 0 एक्स के किस वैल्यू के लिए मिलता है, आपको मिलता है 0 कब मिलता है, साइन 0 के लिए। साइन 0 का मतलब क्या होता है, एन पाई का, एन पाई मतलब साइन 2π 3π, तो x इज इक्वल टू होगा 2nπ/3 हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी 19 का ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इफ़ cos x इज इक्वल टू इतना है तो वैल्यू ऑफ cos 2x, ठीक है, cos x की वैल्यू इतनी दी हुई है cos 2x, तो सेम आप फार्मूला को यूज़ करेंगे। आपको पता है कि अगर आप इस तरीके से 1 प्लस कॉस 2x/2 करते हैं तो इसका जो आ जाता है वो होता है cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x आपको निकालना है, 1 प्लस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 1/2, दैट मीन्स 1/4, यहाँ से आप इसे काट देंगे तो 2 हो जाएगा, क्लियर है, 1/2, तो दैट मीन्स हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/2, क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 21 के, आई के पावर में 16, यानी आयोटा के पावर में, तो इसमें पता है आप 4 × 4 और आई टू द पावर 4 में जो भी फैक्टर होता है वो आप उससे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये 21 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 के, द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपसे पूछा गया। सबसे पहले आपको इसका रेशनलाइजेशन करना होगा। 1 माइनस आई है तो आप इसे 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई से इंटू कर देंगे तो 1 प्लस आई, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस, देखिए इससे पहले थोड़ा क्लियर कट यहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 माइनस 1 माइनस आई है, ठीक है। अब इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो 1 प्लस, इससे हम लोग यहाँ इंटू कर देते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा बाई ए स्क्वायर, वो आई स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, और यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस आई बाई 2 हो जाएगा। जब इसको सेपरेट करेंगे तो 1/2 प्लस आई बाई 2, क्लियर है। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, आपका 22 का है। ओके, यहाँ से आपका जो मिसप्रिंटेड है, यहाँ से i/2, यहाँ 1/2 तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं, आयोटा टू द पावर -34 को इन द फॉर्म, अगर हम लोग a प्लस IB के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला एक चीज़ तो देखिए कि i के पावर में -35 है क्या, i के पावर में -35 को 4 इंटू आप 8 + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और 4 × 4 के फैक्टर वाला जो भी होता है वो आपको उसको क्या लिखते हैं, आप 1 लिखते हैं, तो कितना बच जाएगा आपके पास i के पावर में -3, ठीक है। जब इसे आप लेके आते हैं नीचे तो i टू दी पावर 3, जो i टू दी पावर 3 जो हो जाता है
i⁻³ जो होता है वो आपका होता है -1, यानी बेसिकली आपका इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो वो आ रहा है -i आ रहा है, और -i को ऊपर लेके चल जाएंगे तो यहाँ माइनस कितना आएगा आप देख सकते हैं यहाँ से 1/-i है। इसको अगर हम लोग i से इंटू आई से डिवाइड करते हैं i और माइनस माइनस यहाँ पर, तो सिंपल क्या बचेगा i, यानी 23 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट कुछ भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इंटू 7 प्लस i7 यानी 7i प्लस आई इंटू इतना को a प्लस आई, तो सिंपल से करना है कि पहले रियल पार्ट को कलेक्ट कीजिए 21, ठीक है, और यहाँ से आपका हो गया फिर 21i प्लस i7 या 7i लिख लेते हैं, ठीक है, और इसे -14 या सॉरी -7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 7 इंटू 1 7 आ रहा है, इंटू आई कितना इतना i इंटू आई क्या तो -1, ठीक है, तो 21 में इतना 14 प्लस आपका 28i, क्लियर है, तो ऑप्शन बी क्लियर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 25 की ओर बढ़ते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आपसे पूछा मॉड्यूलस ऑफ द, तो सिंपल से अगर आपके पास z इतना दिया हुआ है तो जब इसका मॉड z निकालते हैं तो √3 प्लस आई स्क्वायर, यानी आपका √3 का 3 हो गया तो 3 + 1 4, 4 का कितना हो जाएगा 2, तो यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ 2 + x + i y = इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो सिंपल से करना है कि आपको रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करना है। तो यहाँ से 2 + x = 3, तो x का वैल्यू हो गया है 1 हो जाएगा, क्लियर है। और दूसरा क्या है, अगर आप करते हैं y = -1, ठीक है, तो आप बता दीजिए मुझे क्या होगा इसका आंसर, क्लियर है, तो यानी 1 और -1, ऑप्शन बी क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, देखिए ध्यान से 1/4 - 3i, इसका आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए 4 + 3i/4 + 3i। ऊपर तो वैसे का वैसे रहेगा 4 + 3i, नीचे वाले को सॉल्व करते 16 + 9, यानी हो गया 4 + 3i/25, यानी 4/25 + 3/25, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इफ़ 1 + i/1 - इतना के पावर में m है तो लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m क्या होना चाहिए, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप इसका देखिए m की वैल्यू को अगर आप 4 रखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलता है तो सिंपल आप समझिए कि 1 ही मिलता है, क्योंकि i⁴ क्या होता है 1, तो इसको सॉल्व करने से अच्छा बेटर कि आप इसे डायरेक्टली याद रखें कि m कितना होगा, इसका 4 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इफ़ 4x + 1 > 6x + 7, तो आपको बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आपके पास है 4x + 1 < 6x + 7, ओके। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले इसको -2x आपका आ जाएगा 6, तो x इज़ -3, ठीक है। तो दैट मीन्स है कि x जो है वो आपका कितना हो जाएगा -3 से छोटा। -3 से छोटा कहने का मतलब कितना होता है, क्लियर है। अच्छा एक काम ऐसे करते थे कि सॉरी यहाँ -x < 3 है, अगर दोनों साइड आप माइनस से इंटू कर देते तो x इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है, तो -3 से बड़ा तो क्या हो जाएगा -3 से लेकर इन्फिनिटी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, आपको बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले आपके पास है -3 - 2x 9 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों साइड हम -3 कर देते हैं, तो -6 -3 सबके बीच में, तो यहाँ से ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ -3 करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा, ओके। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो -3 यहाँ से -x और आपका आ जाएगा 3, क्लियर है। तो यहाँ तक तो आ गया है कि x जो है वो आपका -3 से लेकर किसके इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 3 के बीच में, यहाँ -x है। अगर तो एक चीज़ पहले हम दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, -3 यहाँ से इतना, तो अगर हम माइनस से इंटू करते हैं तो x जो है वो 3 से छोटा, ओके, x जो है वो 3 से छोटा, और अगर -x तो यहाँ x जो है वो 3 से बड़ा, क्यों -3 से बड़ा, तो ये कौन सा होगा, नंबर लाइन पे सोचते हैं तो -3 और 3 ये बीच में लाई करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इफ़ mod x इज़ जो है mod x जो है वो आपका इससे बड़ा है तो बताना है। तो ये सिंपल फैक्ट है कि अगर 4 mod x तो इसका डेफिनेटली जो होगा वो
4 से लेकर इन्फिनिटी होगा और इधर -4 से, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। इन द फिल इन द ब्लैंक्स में आपको निकालना है एक्स इतना है और एक्स क्या है, ध्यान से देखिए, -6x इज लेस देन -18, ठीक है। तो अगर हम -6 से दोनों साइड, तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपका सिंबल आ जाएगा आपका आ जाएगा 32 का ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप माइनस के साथ इंटू करते हैं तो वो ग्रेटर का सिंबल हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है, इसमें आपको बोला गया है कि लिमिट निकालना है 33 वाले में, क्या इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर जो सिंपल सा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 तो नहीं मिला, तो 1, आप यहाँ 1 1, तो यहाँ से 1, डेफिनेटली 1 इसका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 34 में क्या कहा गया है कि इसमें x की वैल्यू 2। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर लोग 2 पुट करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलना चाहिए। यहाँ पर 8 -8 मिल रहा है। ओके, और उसके बाद क्या मिल रहा है, नीचे हम लोग पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 -10 + 6, यानी 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है। तो 0/0 का फॉर्म आता है तो हम लोग किस रूल का सहारा लेते हैं, l'Hopital रूल का सहारा लेते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा 3x² -4x, और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 5। अब अगर हम लोग इसमें यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो देखते हैं इसमें 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 पुट, यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पर 2 पुट करते हैं, देखिए ध्यान से, 2 स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 12 माइनस यहाँ पे 2 पुट किया है, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे -1, तो दैट मीन्स -4 इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंस टू 0 x + 5 के पावर -1 इतना है, और जहाँ पर x टेंस टू आपको क्या बताना है, 0। क्लियर है। तो ये भी देखिए कि सबसे पहले बात ये है कि इस वाले में कैंसर, पहले देखिए ऊपर में अगर 0 पुट करते तो ये भी 0/0 का फॉर्म, तो इसमें हम लोग क्या रूल का सहारा लेंगे, l'Hopital रूल का सहारा लेंगे। तो 5x + 1 के पावर में 4, और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो अगर हम अब 0 पुट करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या मिलेगा, 5, यानी 35 का क्या मिल जाएगा, बी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या बोल रहा है कि यदि लिमिट x टेंस टू 0 sin ax/sin bx। ओके, तो सबसे पहला बात है कि आपको पता है कि साइन लिमिट में अगर x टेंस टू 0 तो साइन थीटा/थीटा क्या होता है, साइन थीटा/थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये जो साइन ax/ है, इसको अगर हम लोग a क्या करेंगे एक हम क्या करें, इसे a से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह अगर हम लोग साइन bx या ax से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ bx से डिवाइड करते हैं, तो और यहाँ बैलेंस करने के लिए ax, यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए bx, तो ये फैक्टर 1 हो गया, ये फैक्टर 1 हो गया, x और x कट जाएगा, आपका a/b, यानी 36 का सी है राइट आंसर। 37 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ fx इज इक्वल टू a + b, x है, x लेस देन 1 है, यहाँ पर इतना है, ये मैंने सेट बना हुआ है, x कहाँ से कहाँ, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू f1, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a + b। ठीक है, a + b के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे इसको दो चीज़ों में, पहले कि f1 पे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और x टेंस टू 1 पे, जब x टेंस टू 1 कर रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि 1 से टेंस कर रहा है, मतलब 1 प्लस भी हो सकता है, अगर 1 माइनस भी हो सकता है। अगर हम प्लस माइनस वाला केस लें, 1 से छोटा वाला केस लें, तो a + b इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, 4। दूसरा क्या है मेरे पास, b - a इज इक्वल टू कितना है, 4। ओके, क्लियर है। तो ये आपको मिलता है। अगर हम इसको पूरे का पूरा सॉल्व करते हैं तो 37 का जो राइट आंसर आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं a + b इज इक्वल टू b - a। ओके, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0। तो जब a का वैल्यू 0 मिलेगा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, 4, यानी 37 का b हो जाएगा। 38 की ओर बढ़ते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव पूछना, डिफ्रेंसिएशन कब x इज इक्वल टू 4 पर। सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास x - 1 है तो इसको x - 1 और इसका 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, x - 2। अब अगर 4 पुट करते हैं तो 4 - 1 + 4 - 2, यानी आपका हो जाएगा 3 + 2, यानी जो राइट आंसर होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 39 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ आपको बोला गया है कि इफ़ fx इज इक्वल टू साइन x cos 2x, तो सबसे पहला बात है कि इसको सबसे पहले 2 से इंटू कर दीजिए, 2 sin x cos x/2 हो जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा वो आपका sin 2x/2 हो जाएगा, साइन, और आपको पता है sin 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो आपका है cos 2x, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर है आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 है, तो अगर आप उसका d/dx निकालना चाहते हैं x³ - 27 का, तो आपका आ जाएगा 3x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x², यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।